ओम शांति। 15 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज कर्मातीत की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का अटेंशन देंगे। कर्मातीत उसे बोलते हैं जो न्यारे और प्यारे रहते हैं, कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, एक रस अवस्था होती है, सदा ही बाप की याद में रहते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं। ये विशेषताएं आज की मुरली में बाबा ने कर्मातीत आत्मा की बताई हैं। जैसे न्यारा और प्यारा, ब्राह्मण जीवन का आधार ही न्यारा और प्यारा रहना है। जब हम न्यारे होकर बाप के प्रेम का अनुभव करते हैं तो कर्म बंधन होते हुए भी कर्म बंधनों से न्यारे हो जाते हैं, तो उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो दूसरा है, न्यारा और प्यारे के साथ साथ कर्म बंधन मुक्त बनने की दूसरी विधि बाबा ने बताई। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन में बाबा का साथ है और ईश्वरीय सेवा में जब अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो ईश्वरीय सेवा कर्म बंधन हिसाब किताब से हमें मुक्त कर देती है। ऐसा नहीं है हिसाब किताब नहीं होते, कर्म बंधन नहीं होते, सब कुछ होते हुए उसके दुख से जब हम मुक्त रहते हैं तब हम कर्म बंधन मुक्त अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं। ऐसे पुरुषार्थ करते हम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं तो ये शरीर को छोड़ देते हैं। तो तीसरी विधि बताई, कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा सदा ही एक रस स्थिति में रहती है। तो अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, जब बाप की याद में रहते हैं तो बाप की याद की परसेंटेज क्या है, कहाँ तक बाप की स्मृति रहती है, मेरी बुद्धि कहीं और तरफ तो नहीं जाती। जहाँ भी सूक्ष्म लगाव होगा वहाँ मन और बुद्धि अपने आप जाएगी। आज इसकी चेकिंग करेंगे। तो तीसरा अपने अंदर ये चेक करना है, कोई बात ऐसी तो नहीं मेरे जीवन में जो मेरा दिल खाता रहे, मेरे मन में वो बात मुझे बाइट करते रहे। तो ऐसे अपनी रिफ्लेक्शन करनी है, तब हमारी एक रस अवस्था रहेगी। याद में रह करके अपना घाटा और फ़ायदा भी चेक करना है और फ़ायदे को बढ़ाने का पुरुषार्थ भी करना है। तीसरा, कर्मातीत अवस्था वाली जो आत्मा होगी वो सदा ही धारणा मूर्त होगी, श्रीमत पर चल देवता बनने का पुरुषार्थ करती रहेगी। घाटा और फायदा इसका चार्ट रखेगी। घाटा उसको बोलते हैं जब हम बाप की विस्मृति हो जाती है, श्रीमत की विस्मृति हो जाती है। फ़ायदा उसको बोलते हैं जब हम श्रीमत और बाप की स्मृति में रहते हैं। और इस तरह पाप आत्माओं से कभी भी लेन देन नहीं करना है, ये बाबा की आज श्रीमत है। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रख कर कभी भी माया के वश में होकर के कोई विकर्म नहीं करना है। तो बाबा ने कहा ये नशा रहना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम पवित्र आत्माएं हैं, हम महान आत्मा है। तो अपने इस मरजीवा जन्म की स्मृति में रहेंगे तो विकर्म नहीं होगा। निश्चय बुद्धि बन करके सब कर्म स्वस्थिति को ऊंच बना करके हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इस नशे में रहना है। और दूसरा है, जो कर्मातीत अवस्था होगी वो सदा ही अपनी बुद्धि में चक्र को फिराती रहेगी। कैसे हम सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। आदि में हम लायक थे, पूज्य थे, वहाँ धर्म और कर्म श्रेष्ठ था, सूर्यवंशी थे। मध्य में आते हैं, नालायक बनते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, निधन के बन जाते हैं। और उस समय धर्म और कर्म जब भ्रष्ट हो जाता है तो उस दुनिया को डेविल वर्ल्ड कहते हैं। और अंत में बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्माएं ही पुण्य आत्मा थी, अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम देवता बनो। तो पहले ब्राह्मण बनना होगा, हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, इस नशे में रहना होगा। बाबा ने स्मृति दिलाई, जो पुरानी दुनिया थी, इस पुरानी दुनिया में सच की रत्ती भी नहीं है, सब झूठ ही झूठ है। तो हम बाबा को पहचान करके ज्ञान को बुद्धि में रखकर पवित्र बनने का फिर पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है तो याद में भी रहना है। पावन बन करके, पावन बनने के लिए तुम्हें माम एकम याद करना है, क्योंकि कर्मातीत उसको बोलते हैं जो आत्मा संपूर्ण पावन होती है, जिसको दुख का भान नहीं रहता है।
दुख भी होता है, कर्म बंधन भी होते हैं, लेकिन भान नहीं रहता। वो तब रहेगा अगर बाप की याद में रहेंगे। तो निरंतर याद करने के लिए बाबा ने बोला, धंधा दौरी करते बीच बीच में कुछ समय निकाल कर अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, बाप भी अविनाशी है, मेरा पाठ भी अविनाशी है। तो अविनाशी बाप की याद में रहकर स्वयं को न्यारे और प्यारे बनाकर सर्व कर्म बंधनों से मुक्त बनाना है और संबंधों का रस लेते रहना है। तो इस संगम पर बाबा हम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए हैं। टीचर बन करके वो ज्ञान का सागर, 84 जन्मों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, पति से पावन बनने का ज्ञान देते हैं। ये बेहद की पढ़ाई को बुद्धि में रखना है और वो सतगुरु आकर के पति से पावन बनाते हैं। कांटों के जंगल से हमें फूलों के बगीचे में लेकर के जाते हैं, अर्थात वो पतित पावन गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना करता है। और हमें सेवा में भी अपने आप को बिजी रखना है। इसमें हमने दूसरों को ये ज्ञान देना है कि प्रलय कभी नहीं होती है, नई दुनिया में दुख नहीं होता है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। उन्हीं की बात उनको समझानी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत बोलते हैं, एक दूसरी तरफ सर्वव्यापी भी बोलते हैं। तो इस तरह ये बात समझानी है कि गुरु लोग पुण्य आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा जरूर है, वो पुनर्जन्म लेते हैं, वो देवता नहीं बनते हैं। हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करके पुण्य आत्मा, अर्थात आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र होते हैं तो पावन दुनिया के लायक बनते हैं। ओम शांति।